नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब देख रहे हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, अब हम बढ़ते हैं आगे, बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ अप्रैल। ठीक है। जो APRIL है इसका मिरर इमेज क्या होगा, वो लैंग्वेज देखिए क्या क्या बना सकता है, मैं बता देता हूं आपको। वो कहेगा कि दर्पण MN में APRIL का मिरर इमेज क्या होगा। तो MN देखिए आप कहाँ है, MN यहाँ है, MN यहाँ है। तो अब इसके हिसाब से आपका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है। अब चलिए मिरर इमेज ही लेते हैं पहले, क्योंकि ज्यादा एक साथ डिस्कस करने से क्या होता है, टाइम खराब होता है। और मेरे को जितना टाइम लगाना था इस चैप्टर पे टाइप 1 पर वो मैंने लगा दिया है। अब मैं इस शायद ये लास्ट वीडियो है, इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएंगे जो भी काम के हों, 2-4 क्वेश्चन। उसके बाद आप कहीं से कुछ भी बनाना आराम से बन जाएंगे। ठीक है। ये मान लो कोई MN दर्पण है, मिरर है। ठीक है। क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि MN दर्पण में APRIL का मिरर इमेज क्या होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों। L का मेरे का कहने का मतलब ये कि मिरर इमेज बनता कैसे, वही बातें हैं जो अभी तक बता रहा हूं पहले वीडियो से, कि लेफ्ट को राइट बनाओ। लेफ्ट को राइट बनेगा तो A सबसे लास्ट में जाएगा और L सबसे पहले आएगा। लेफ्ट को राइट बनाओ। इस तरीके से आप देखिए, हाथ के इशारे को देखिए, अप्रैल को अगर आप इस तरह उठा के पटकेंगे तो LIRPA इस सीक्वेंस में जम जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल वर्ड होता है उसमें आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट चलेंगे मिरर इमेज के केस में। ठीक है। तो L का देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, सबसे पहले इस डंडी का बनेगा इस तरीके से। I का चेंज नहीं होगा, ATM वाले ट्रिक में I आता है ना भाई, इनपुट आउटपुट। ठीक है। R का देखिए दोस्तों, पहले जो क्लोज पार्ट है उसका बनेगा इस तरीके से। अब आप देखिए खुद ही बनाने लग जाओगे यार, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। A का हो गया मिरर इमेज। अब देखिए दोस्तों, मैंने तो नॉर्मल वे में A लिखा है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर A पर भी क्वेश्चन को टिका देता है। A में क्या होता है कि जो राइट साइड का डंडी है ना, ये थोड़ा गहरी होती है। जब राइट साइड की डंडी गहरी है तो जब मिरर इमेज बनेगा तो वो लेफ्ट में जाएगी। भाई राइट को लेफ्ट ही तो बना रहे हैं मिरर इमेज में, तो जो लेफ्ट साइड की डंडी है वो गहरी मिलेगी आपको। जिस भी ऑप्शन में लेफ्ट साइड की डंडी गहरी मिले वो आपका सही ऑप्शन होगा। और कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सेम लिखेगा आपके सामने इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से लिखेगा और वो राइट साइड की डंडी को ही गहरा रखता है। तो ये जो है ये इसका A का मिरर इमेज नहीं है दोस्तों, ये मिरर इमेज नहीं है A का जो नॉर्मल लेटर है उसका राइट साइड की डंडी जो है वो गहरी रहती है, जैसे यहाँ है। तो जब मिरर इमेज बनाएंगे तो जो राइट साइड की डंडी है वो लेफ्ट में जाएगी, और लेफ्ट में जाएगी तो इस तरीके से दिखेगा वो, न कि इस तरीके से। तो ये इसका विशेष ध्यान रखें। जो काम की चीजें मैं सारी डिस्कस कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब बात आती है वाटर इमेज की। वाटर इमेज का मतलब होता है दोस्तों, मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया है। अगर वो देखिए वाटर इमेज के केस में क्या क्या लैंग्वेज पूछ सकता है, वो ये कहेगा कि मिरर को नीचे लगा दिया गया है। मिरर को नीचे लगा दिया गया मतलब वाटर इमेज बनेगी। दूसरी लैंग्वेज ये रख सकता है कि मिरर पुट हॉरिजॉन्टली, यानी कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है। तो मिरर जब हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा दोस्तों तो इसका मतलब भी क्या है, वाटर इमेज बनेगी। ये लैंग्वेज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तीसरी लैंग्वेज तो साफ साफ बोलता ही है कि जल प्रतिबिंब बनाइए, वाटर इमेज बनाइए, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है। तो चलिए इसका बना लीजिए आप। जो वाटर इमेज है इसके केस में आप ये ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, राइट ही रहेगा। जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन लेफ्ट ही रहेगा, राइट ही रहेगा। ये होता है वाटर इमेज। तो इस तरीके से ही आप बना देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप जब ए को उल्टेंगे इस तरीके से तो जो ओपन पार्ट है वो ऊपर रहेगा। यहाँ देखिए ओपन पार्ट नीचे है,
तो यहाँ ओपन पार्ट जो है ये ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से पलटी मारेगा ये, ठीक है। और क्लोज पार्ट यहाँ ऊपर है तो क्लोज पार्ट नीचे चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि बायां बायां ही रहेगा और दायां दायां ही रहेगा। जो दाईं तरफ जो हाईलाइट पार्ट है वो हाईलाइट दाईं तरफ ही रहेगा, बाईं तरफ नहीं जाएगा। अगर बाईं तरफ ले गए तो वो तो फिर मिरर इमेज हो गया ना भाई, वाटर इमेज कहाँ रहा, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए आप जब भी बनाते हैं। बाकी तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर आप इसको इस तरीके से पलटी मरवाएंगे, देखना हाथ के इशारे को, तो ये पी जो है ये 20 सा दिखेगा आपको इस तरीके से। आर जो है ये क्लोज पार्ट, जो ओपन पार्ट जो नीचे की ओर है ये ऊपर की ओर आ जाएगा इस तरीके से, और एस से, और आई तो सेम ही रहना है, और एल का इस तरीके से। तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका वाटर इमेज। तो ये जो है आपके सामने ये तो वाटर इमेज है, और ये जो दोस्तों ये जो इमेज है ये मिरर इमेज है, ठीक है। तो आप जो भी पूछे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 4-5 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। और मेरा भी टारगेट यही रहता है कि शुरू में अच्छे से टाइम दो, बाद में जितने क्वेश्चन खिंचवा सको, कि जितने क्वेश्चन करा सको कराओ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है भाई, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ MISSION, ठीक है। मिशन का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा। मिरर है वो राइट साइड में रखा गया है, और अगर वो नहीं भी देता है तो हमारे को मिरर राइट साइड में ही रखना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों। जो चीजें थी बताने की मैंने बता दी हैं। हम जितने क्वेश्चन हो जाए, 5-7 क्वेश्चन जितने भी हो जाए, वो सब कराए जाएंगे आपको जल्दी जल्दी इस तरीके से। ये क्या है, मिरर रखा गया है। अब क्या होगा, देखिए मैंने आपको एक ही बात बताई है दोस्तों, ये गांठ बांध के रख लें, आपको याद भी हो गई होगी अब तक, कि मिरर इमेज में क्या होता है कि जो बायां है वो दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर ही रहता है, नीचे नीचे ही रहता है। वाटर इमेज के केस में क्या होता है, जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, नीचे ऊपर हो जाता है, लेकिन बायां बायां ही रहता है, दायां दायां ही रहता है। बस ये 2 ही बातें हैं गिन के, इसके अलावा कुछ 4 बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जब आप इस मिश्रण को देखिए इस तरीके से पलटी मरवाएंगे, तो जो बायां है एम ये दाईं तरफ चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो इमेज बनेगा मिरर का वो एन का बनेगा, और एन का मिरर इमेज मैंने पिछले ही वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो एन का जो मिरर इमेज बनेगा दोस्तों वो इस तरीके से बनेगा, जैसे ये मान लो यहां से मैंने शुरुआत की इस तरीके से, ओ का ओ ही रहेगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट भी आ गया इसमें। एस का देखिए दोस्तों, एस में देखिए बहुत अच्छे से अभी बताया था आपको कि राइट साइड से जब आप शुरुआत करेंगे इसकी, तो इस तरीके से, जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलिए दोबारा बता देता हूं आपको, किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये इसका मिरर इमेज बनाना है आपको। तो जैसे मान लो आप यहां मिरर रखा गया है, तो आपने यहां से शुरुआत की बनाने की, यहां से मैंने पहले रखा, अब आप क्या है इस दिशा में जा रहे हैं, तो मिरर कहां लगा है, यहां, तो मिरर इमेज किधर बनेगा, इस दिशा में। तो यहां से आप गए ऐसे, और फिर ऐसे घूम करके ऐसे आ गए, तो ये क्या हो गया, इसका मिरर इमेज हो गया। भैया अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो मिरर इस दिशा में दिखाएगा, इस दिशा में आ रहे हैं तो मिरर इस दिशा में दिखाएगा, अपोजिट दिखाएगा जस्ट। अब जैसे आप इस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, तो मिरर आपको दिखाएगा इस दिशा में, इधर जा रहे हैं तो इधर दिखाएगा, ठीक है, इधर जा रहे हैं इधर दिखाएगा, ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे दिखाएगा, इस तरीके से। तो ये होता है इसका मिरर इमेज है इसका। वाटर इमेज भी ऐसे ही बनता है। आपने मान लो यहां से शुरुआत की, ये वाले पार्ट का वाटर इमेज टॉप में जाएगा, तो ये वाला यानी कि जो टॉप पार्ट है वो, जैसे बॉटम पार्ट इसका उभरा हुआ है तो टॉप पार्ट भी आपको उभरा हुआ दिखाना है, तो आपने उभरा हुआ दिखा दिया ऐसे। अब जब आपने उभरा हुआ दिखाया तो इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो ये भी क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया इसका। और क्या है, इतना आसान आसान सी चीजें हैं भाई। तो ये हो गया आपका एस का, आई का चेंज होगा नहीं, और एम का मिरर इमेज वही रहता है, एटीएम है ना,
भाई आप तो 11 लेटर्स को याद रखें, ATMIOHXUVWY, ठीक है, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है तो अच्छी बात है। ये क्या है, इसका मिरर इमेज है। ये जो ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज बोले या फिर बोलता है कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि सीधा ही जल प्रतिबिंब बनाइए, या फिर वो बोलेगा कि मिरर को नीचे प्लेस कर दिया गया है। कुल मिला के इन तीनों लैंग्वेज का मतलब ही क्या है, वाटर इमेज है। वाटर इमेज में ये होता है दोस्तों, जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, नीचे वाला पार्ट ऑटोमेटिक ऊपर बन ही जाएगा, और जो बायां है वो बायां रहेगा, दायां दायां ही रहेगा। ठीक है, आप तो याद रख लो इस चीज को। ठीक है, कितनी बार हर सवाल में बोलता हूँ ये बात। ठीक है, वो इसलिए बोलता हूँ कि आपको याद हो जाए। अब देखिए, अब आप जैसे इसको इस तरीके से पलटी मरवाओ इसको, तो एम का क्या, एम जो है डब्ल्यू जैसा दिखेगा आपको इस तरीके से। यानी कि जो पार्ट ओपन है वो पहले, जो पार्ट ओपन जो पार्ट है एम का एक बॉटम में है, तो इसको टॉप में दिखाना पड़ेगा आपको, और जो इस तरीके से है वो टॉप में, वो बॉटम में चला जाएगा। अब आई है ही किक डॉग्स, है ना, तो आई का तो चेंज होगा नहीं। अब बात आती है एस की। एस का भी मैंने बताया, जो पार्ट जैसे इस तरीके से बन जाएगा एस के। ठीक है भाई, आई का सेम ही रहेगा, ही किक डॉग्स, HEKICKDOX। ये इतने से लेटर्स हैं यार, इनमें भी आपको याद नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। ये गोलमटोल आ गया, ओ और 8, ये गोलमटोल है, इनका कोई दाया बाया कुछ नहीं होता, इनका ऊपर नीचे। ठीक है, जिधर उठा के फेंक दोगे वैसे ही आकार ले लेंगे। ठीक है, तो इनका कुछ भी नहीं होता, शेप में तो होते नहीं, तो ये इनका भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है एन की। अब एन की देखिए, ये जब आप इसको इस तरीके से अभी बताया था एन का, इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। किस तरीके से भाई, ये वाला पार्ट। अब जब आप इधर आ रहे हैं तो इधर जाएंगे, और ये। ठीक है, तो ये जो हो गया इसका क्या हो गया, वाटर इमेज हो गया। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, मिरर इमेज को खत्म किया है, मिरर एंड वाटर इमेज को। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, लगातार ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं। अब कई बार देखिए दोस्तों, होता यह है कि भाई इनको देख लेना अच्छे से, एस को, एन को, है ना, और कुछ आएगा तो उसको भी देख लेंगे अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। मेन तो ये एन है, एस है ना, ए है, यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई बार एग्जाम में देखिए दोस्तों ऐसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द वाटर इमेज ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे वाटर लगा देता है, कई बार ऐसे ही लेटर पूछ लेता है कि मान लो वाटर का, अगर वो चाहे आपसे, अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप वाटर का, चाहे आपको जल प्रतिबिंब पूछे, या फिर मिरर इमेज पूछे, या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछे, यानी कि मिरर इमेज पूछे या वाटर इमेज पूछे, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, अब जब वाटर है, इसका आप पहले मिरर इमेज बनाइए। मिरर इमेज कैसे बनेगा दोस्तों, वही बातें हैं, लेफ्ट को राइट, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट है वो लेफ्ट होगा, आर का पहले बनेगा। ठीक है, तो आर का बनाया आपने इस तरीके से। अब तो बहुत आसान है आपके लिए, ई इस तरीके से हो गया। भाई आपको करना क्या है, पलटी इस तरीके से मरवानी है, इस तरीके से। जैसे आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको उठा करके, जो बाईं तरफ दिख रहा है इसको उठाकर दाईं तरफ करना है बस। ठीक है, इस तरीके से, वही क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा। हाँ, तो टी का क्या होगा, चेंज होगा क्या टी का, एटीएम ध्यान रखिए, नहीं होगा चेंज। ए का भी चेंज नहीं होगा, और हाँ ए का चेंज होगा, वो मैंने बताया था आपको हाईलाइट वाले से, ये मैंने नॉर्मल ले लिया। अगर मान लो हाईलाइट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हाईलाइट होके आएगा, तो वो हाईलाइट जब राइट साइड में दिखेगा आपको, तो उसका लेफ्ट साइड में कर देना आप हाईलाइट, क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पर, दायां बायां बन रहा है और बायां दायां बन रहा है, यही तो आपको करना है इसमें। ठीक है, और डब्लू का डब्लू रहेगा HUVWY। ठीक है, ये 11 लेटर से याद रखें, बहुत आसान से है। इस तरीके से आपका क्या बन गया दोस्तों, मिरर इमेज। अब जब वो आपसे ये 3 लैंग्वेज पूछ सकता है, सीधा सीधा ये बोल सकता है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज क्या है,
क्या बनेगी, वाटर की। या फिर वो दूसरी लैंग्वेज ये रख सकता है कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया है, तो इसका मतलब भी वाटर इमेज है, मिरर को हॉरिजॉन्टली रखने का मतलब वाटर इमेज है। या फिर वो कहेगा कि मिरर को नीचे रख दिया गया है, जो वर्ड है उसके नीचे मिरर को रख दिया, तो इसका मतलब भी क्या है, वाटर इमेज है। ये 3 लैंग्वेज आप याद रखें, जब भी ये लैंग्वेज आती है एग्जाम में तो आपको मिरर इमेज नहीं बनाना है। वो साथ में देखिए मिरर ऐड कर रहा है इसमें, मिरर को नीचे रख दिया, कई लोग नीचे तो देखेंगे नहीं और वो कहेंगे मिरर, अच्छा मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज बना के देंगे, जबकि वो पूछा क्या है, वाटर इमेज। कई वो कहेंगे मिरर को हॉरिजॉन्टली रख दिया, उन्होंने क्या दिया, मिरर देखा खाली मिरर, तो उन्होंने क्या, मिरर इमेज ही पूछ रहा है तो मिरर इमेज बना दो। लेकिन पूरी लैंग्वेज देखिए पढ़िए आप, पूरी लैंग्वेज क्या है कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा है, इसका मतलब यह है कि वो वाटर इमेज बनवाना चाह रहा है आपको, आपसे, ठीक है। तो इसकी वाटर इमेज देखिए दोस्तों क्या होती है, तो टॉप है वो बॉटम में चला जाएगा, इस तरीके से जो टॉप है ये बॉटम में आ जाएगा, यही क्या है, वाटर इमेज भाई। जो ये ओपन वाला पार्ट है नीचे चला जाएगा और डब्ल्यू एम जैसा दिखेगा, मतलब, और एम डब्ल्यू जैसा दिखता है, ठीक है। एम डब्ल्यू का आपको पता ही है, एम डब्ल्यू जैसा दिखेगा, डब्ल्यू एम जैसा दिखेगा, और कुछ भी नहीं है यार इनमें, ठीक है। ये जो ओपन पार्ट है ये नीचे है, तो ये ऊपर दिखने लग जाएगा वाटर इमेज में। जो बायां है वो बायां ही रहेगा, दायां दायां ही रहेगा, तो दाईं तरफ हाईलाइट है तो दाईं तरफ हाईलाइट रहेगा, एक ही केस में। अब बात आती है टी की। टी जैसे ये जो डंडी है ना, ये नीचे की ओर है, तो ये ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, और ये वाली डंडी ऊपर है तो ये नीचे चली जाएगी। अब इसमें क्या बताएं यार आपको, है ही किक डॉग्स वाली ट्रिक है, HEKICKDOX, याद रखें, चेंज नहीं होंगे। आर का जब देखेंगे तो जो ओपन पार्ट है वो नीचे है तो इस ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका वाटर का मिरर एंड वाटर इमेज। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, आज इसको खत्म करवाना है चैप्टर को, ठीक है। कई बार देखिए एग्जामिनर का और भी कुछ क्वेश्चंस ले सकता है, जितने मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन आप बस वही कर लीजिए, बहुत है। RIS के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत है, बाकी SSC के लिए मैं अलग से ही इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मिरर एंड वाटर इमेज का, उसमें ये वीडियोस तो रहेंगे ही, इसके अलावा कुछ और वीडियो ऐड करेंगे, क्योंकि SSC में काम चलता नहीं इतने से, ठीक है। RIS में आराम से चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको ये आ जाता है फैमिली, FAMILY, वर्ड तो वो कुछ भी दे सकता है, वर्ड तो वो देखिए दोस्तों कुछ भी दे सकता है। एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। वर्ड तो वो कुछ भी दे सकता है, आपको क्या करना है, लैंग्वेज पे देखना है कि लैंग्वेज क्या पूछी है। वो कह रहा है कि MN दर्पण में FAMILY का मिरर इमेज बनाइए। तो सबसे पहले तो आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में बस ऐसे देखना है कि यार फैमिली है, पर्टिकुलर वो वहीं की वहीं, तो जो वाई है जो टॉप राइट में है वो टॉप लेफ्ट में आएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो बायां है उसको दायां बना रहे हैं और दाएं को बायां बना रहे हैं मिरर इमेज में। तो जो एफ है जो सबसे बाईं तरफ है वो सबसे दाईं तरफ दिखना चाहिए आपको मिरर इमेज में। और मजे की बात यह है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप इस तरीके से मत करना, आप तो ये देखना कि फैमिली कहाँ लिखा हुआ है। जैसे कोई भी पेज है, मान लो ये पेज है, ठीक है, इसमें मान लो कि ये फैमिली लिखा हुआ है, फैम लिखा हुआ है मान लो एक बार, आपको क्या करना है कि इसको ये देखिए कि जो FAM इस वाले पार्ट को हाथ लगाइए और इस पर हाथ लगा के ऐसे पलटी मरवाइए बस बस, तो आपको वहीं की वहीं क्या होगा, मिरर इमेज दिख जाएगा। मैंने बताया था आपको, शायद हाँ बताया था मैंने वीडियो में, कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। RIS के एग्जाम ऑफलाइन होता है, उसमें पेज पलटो सीधा, उस वर्ड को देखो, उस वर्ड पे हाथ लगाओ और पेज पलटो, पेज पलट के देखो कि यार वो हाथ दिख कहाँ रहा है, उंगली दिख कहाँ रही है, तो वो जो दिखेगा ना वहां पर वो इसका मिरर इमेज ही होगा आपके लिए। सीधा का सीधा ऑप्शन में टिका दो, क्यों इतनी माथाकूटी करनी, ठीक है। ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर नहीं भी आए तो भाई कर लो आप, है ना। बाकी करना उसी तरीके से पेज पलट के FAMILY। जब आप देखिए दोस्तों मिरर इमेज बनाएंगे तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो ये जो वाई है इसका मिरर इमेज बनेगा इस तरीके से, ठीक है भाई।
XUVWI। ठीक है, एक मिनट आप देखिए इसको। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन के 2-3 एंगल मैंने आपको बता दिए दोस्तों। एक तो पेज पलटने वाला मेथड है ना, आरएस के लिए तो रामबाण है। ठीक है, ऐसे पलटना सीधा आपका उत्तर हाथ आपके हाथ में। और फिर भी अगर आपको की इच्छा ना हो यार मैं तो करूंगा, तो 1-2 वर्ड में ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑप्शन से भी शुरू के 2-3 वीडियो मैंने ऑप्शन लेके ही करवाए हैं। अब मैं इसलिए नहीं लिखता ऑप्शन, यार टाइम लगता है बहुत। ठीक है, मेरे पास टाइम उतना है नहीं। ठीक है, तो ये जो है हमारे को करना क्या है कि जो लेफ्ट है मिरर इमेज में उसको राइट बनाते हैं। तो जो एफ है वो क्या है, सबसे लेफ्ट में है तो सबसे राइट में चला जाएगा। इस तरीके से पलटी मरवाएंगे तो इस तरीके से ये एफ यहाँ आएगा। तो वाई एल का आपको बताइए, इस तरीके से बनेगा भाई। आपको इस तरीके से पलट के देखिए एल का क्या बनेगा भाई। एल का ये जो डंडी है ये इस साइड में है, तो अब इस साइड में दिखने लग जाएगा। ठीक है, ही किक इसका एटीएम वाला ट्रिक याद रखें, ATMIO। आई का चेंज नहीं होगा, एम का भी चेंज नहीं होगा, मिरर इमेज ए का भी चेंज नहीं होगा, एफ का चेंज होगा। अब देखिए एफ में जो ये जो खुले हुए पार्ट है ना, ये क्या है दाईं तरफ है, तो ये बाईं तरफ दिखेंगे मिरर इमेज में। बस इतना ही तो ध्यान रखना है और क्या करना है भाई। आप ये देखिए कि जो खुले हुए पार्ट है वो दाईं तरफ है। अच्छा, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, तो मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये जो खुले हुए पार्ट है इनको बाईं तरफ कर दो, मिरर इमेज बन गया। कहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आता है इसका वाटर इमेज। वाटर इमेज के केस में ये याद रखें दोस्तों, 3 लैंग्वेज, या तो वो सीधा सीधा बोल देगा कि इसका वाटर इमेज बनाइए, या फिर वो कहेगा कि दर्पण को हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टली रखा गया है इस तरीके से। दर्पण को हॉरिजॉन्टली रखने का मतलब दोस्तों दर्पण को इस तरीके से लेटाना है। जब अगर वो कहते हैं दर्पण को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, इसका मतलब है दोस्तों कि वो आपसे मिरर इमेज नहीं पूछ रहा, वो आपसे पूछ रहा है वाटर इमेज। तीसरी लैंग्वेज ये कहता है कि दर्पण को वर्ड के नीचे रखा गया है, तो नीचे रखने का मतलब भी क्या है, वाटर इमेज। ठीक है, तो बना दीजिए। वाटर इमेज में क्या होता है दोस्तों, ये जो है जो टॉप है वो बॉटम हो जाता है, बस इतना ही होता है। बाएं बाएं रहता है, दाएं दाएं रहता है। तो जो एफ है, ये जो पार्ट है ना जो ऊपर ही ऊपर है, ये सबसे बॉटम में चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बस इसको जब आप पलटी मरवाओगे तो देखिए कैसे पलटी मारेगी भाई, ऐसे तो मरेगा। देखना एफ दिख रहा है, एफ ऐसे है, जो ये वाला पार्ट है ये नीचे चला जाएगा, सबसे चला गया बस। अब ए में जो ओपन पार्ट है वो सबसे नीचे है, तो जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। एम का डब्लू, डब्लू का एम बनेगा वाटर इमेज में। ऐसे यार वर्ड लेटर याद हो जाते हैं यार, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, लेटर याद हो जाते हैं, ऐसे देखते टिक हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आई का वही रहेगा, ही किक डॉग्स, HEKICKDOX याद रखें, HEKICKDOX। ये वाटर में चेंज नहीं होते हैं। मैंने बताई थी कुत्ते वाली ट्रिक आपको, शुरू वाला वीडियो देखना। एल, एल देखिए दोस्तों, अभी जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो बायां दायां बनेगा, दायां बायां होगा, लेकिन वाटर इमेज के केस में दायां बायां नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई, इमेज तो ऊपर नीचे होने से बनेगी। ठीक है, क्या होगा, वाटर इमेज तो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो ये है जो ये आपका ये वाली लाइन है, देखिए बॉटम में है तो उसको टॉप में दिखाना है आपको। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना ये वाला पार्ट ये टॉप में है, तो इसको बॉटम में दिखा दो आप इस तरीके से, तो ये क्या हो गया आपका वाटर इमेज हो गया। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। आज जो टाइप 1 है दोस्तों इसको खत्म ही करते हैं।
मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड टाइप 1 है। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में लेटर्स एंड जो अपने नंबर है उनको कंबाइन करके भी दे सकता है, सेपरेट भी ले सकता है ये। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे फिगर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज, और टाइप 3 में देखेंगे क्लॉक बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, तो टाइप 1 हम आज खत्म करेंगे, जो नंबर अपने लेटर्स एंड जो नंबर बेस्ड मिरर इमेज एंड वाटर इमेज है। ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे। एक बार वीडियो की कंटिन्यूटी देखते हैं और एक दो क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि रेस्ट, REST, ठीक है, REST, इसका मिरर इमेज बताइए। अब मिरर इमेज देखिए दोस्तों, बहुत कुछ भी नहीं है, वही बात है कि लेफ्ट को राइट बनाना है, राइट को लेफ्ट बनाना है। जब आप लेफ्ट को राइट बना दोगे तो राइट अपने आप ही लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसको पलटना है मिरर इमेज के केस में। तो ये टी का टी रहेगा, क्योंकि ATM वाली ट्रिक से याद रखिए ये सेम रहेगा। अब एस का क्या होगा, एस में देखिए इसको बायां दायां करोगे ना, तो जो पार्ट इधर जा रहा है अब इधर चलेगा। मैंने एस का बहुत अच्छे से बताया आपको, देख लेना भाई। ठीक है, ई का जो ओपन पार्ट है वो देखिए दाईं तरफ है ई में, तो जो आप इतना देखिए कि ओपन पार्ट बाईं तरफ किधर है, बस वही सही है, वही ऑप्शन सही है। आपको तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि भाई जो ओपन पार्ट है वो दाईं तरफ है ई में, तो अब आपको ये देखना है कि मिरर इमेज में ही जाएगा बाईं ओर ओपन पार्ट। ओपन पार्ट बाईं ओर जिधर भी हो वो आपके लिए सही ऑप्शन बनेगा। आर वाला देखिए जो क्लोज पार्ट है वो दाईं ओर है, इसको बाईं ओर कर दे, बस हो गया आपका मिरर इमेज। वाटर इमेज के केस में दोस्तों वो 3 लैंग्वेज जो मैंने बताई है, सीधा सीधा ये बोलेगा कि वाटर इमेज बनाइए, जल प्रतिबिंब बनाइए, तो भी वही बात है। अगर वो कहता है कि जो मिरर है उसको हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है, मतलब हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है दोस्तों कि मिरर को उसने क्या कर दिया, इस तरीके से फिट कर दिया। ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्षैतिज रूप से मिरर को फिट किया गया है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, मिरर इमेज नहीं है, मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है, इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है दोस्तों। हॉरिजॉन्टली फिट ऐसे होता है, इसका मतलब है वाटर इमेज। वाटर इमेज बनेगा, मिरर इमेज नहीं बनेगा इस लैंग्वेज में। तीसरी लैंग्वेज ये होती है कि जो मिरर है उसको वर्ड के नीचे रखा गया है, तो भी क्या है, वाटर इमेज बननी है, वाटर इमेज होगी। तो इन 3 लैंग्वेज का ध्यान रखें। अगर ये 3 लैंग्वेज आती है दोस्तों, मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट किया गया, देखिए वाटर इमेज आएगी तो आप कर ही दोगे वाटर इमेज। हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। लैंग्वेज को एक बार पढ़ना जरूर कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मिरर इमेज बनानी है, इसका मतलब है वाटर इमेज बनानी है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फिट होता है। तीसरी लैंग्वेज ये आती है कि मिरर को वर्ड के नीचे रखा है, इस तरीके से फिगर में डायरेक्ट ऐसे ही बना के दे दे वो मिरर को नीचे लगा करके, तो इसका मतलब भी क्या है, वाटर इमेज, मिरर इमेज नहीं है, वाटर इमेज ही है। ठीक है, डायरेक्ट इस तरीके से भी दे सकता है, मिरर को यहाँ न लगा कि यहाँ दे दे, तो इसका मतलब है कि आपको मिरर, वो कहेगा कि मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज का मतलब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो भी वही बात है। जैसे अगर मान लो इसको हटा दें, आप इसको एक बार भूल जाओ और वो कहेगी ये आपको फिगर एग्जाम में छपा हुआ मिले और बोले कि मिरर इमेज बनाइए, तो दोस्तों अगर मिरर नीचे की ओर है ना तो मिरर इमेज नहीं बनेगी, उसकी वाटर इमेज बनेगी वो। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें, लैंग्वेज का खेल है। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। पलटी कैसे मरवानी है, जो टॉप है मिरर वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप है वो बॉटम में चला जाता है, बॉटम टॉप में चला जाता है, तो बॉटम टॉप है उसको बॉटम में ले आओ, जो क्लोज पार्ट है वो टॉप में है, क्लोज पार्ट नीचे आ जाएगा आर में, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है भाई, ई का ई रहेगा ही किक डॉग्स, HE सेम रहेगा वाटर इमेज में, KICKDOX। भाई एस का तो वही रहना है और टी। तो ये हो गया आपका इसका मिरर एंड वाटर इमेज दोनों के दोनों ही हो गए। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं और ले लेता हूं एक क्वेश्चन।
जैसे एक लेटर और लेते हैं हम, इस तरीके से मान लो COMMISSION, ठीक है। इसका अगर आपको मान लो मिरर एंड वाटर इमेज पूछता है, कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेसिक याद रहना चाहिए कि मिरर इमेज में, अच्छा मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 1 पर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज का। मैंने मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, एक एक लेटर को लेके काम किया है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कमेंट करें, और भी क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे आपको, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो लेंगे हम, टाइप 2 है, टाइप 3 है, ठीक है। तो टाइप 1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं कि मिरर इमेज अगर पूछता है तो मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बदलना है। जैसे मान लो ये है COMMISSION, ठीक है भाई, इसका मिरर इमेज बनाना है। अब जब मिरर इमेज बनेगा दोस्तों, इस तरीके से मिरर फिट है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, इस तरीके से घूमेगा ये कैसे पलटी मारेगा देखना, इस तरीके से। जो एन है, जो टॉप राइट में है, वो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब कई भाइयों को तो देखिए एन का ही नहीं बनाना था, वो कंफ्यूजन, मैंने एक एक लेटर का बताया आपको, एम का भी बताया है, एन का बताया है, डब्ल्यू का बताया, एस का बताया है, ए का बताया, जो कंफ्यूजिंग लेटर्स हैं उनका सबका बता दिया, ठीक है। तो इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे दोस्तों तो कैसे बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। वो मैंने बताया है आपको, डायरेक्शन के साथ बताया कि कैसे कैसे मिरर इमेज बनेगा, इस तरीके से। O और 8 इनका मिरर और वाटर इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ 8 के केस में वो थोड़ा सा मोटा रहता है, तो उसका आप उसको इग्नोर करें, वो सब आप सेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये गोल मटोल चीजें हैं, इनका सेम ही रहना है। आई का आई रहेगा मिरर इमेज, एस का मिरर इमेज इस तरीके से बनता है, रट जाना चाहिए लेटर एस एन, ठीक है। ये दो लेटर ऐसे हैं तो आपको रटे हुए रहने चाहिए, यार इसका तो ऐसे बनेगा, ठीक है। आई का सेम रहेगा, एम का सेम रहेगा, एम का सेम रहेगा, ओ का सेम रहेगा, और सी का इस तरीके से बनेगा। तो ये तो हो गया इसका मिरर इमेज। अब बात आती है वाटर इमेज की। वाटर, अगर वो सीधा सीधा ये कहता है कि वाटर इमेज बनाइए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो ये कहता है कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, तो मिरर को हॉरिजॉन्टली रखने का मतलब है दोस्तों कि मिरर को उसने इस बार इस तरफ न रख करके नीचे लेटा दिया, और जब मिरर नीचे लेटेगा ना तो उसका बनेगा वाटर इमेज। मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, क्षैतिज रखा गया है, इसका मतलब है दोस्तों मिरर इमेज नहीं है, उसका वाटर इमेज बनेगा। या फिर तीसरा वो लैंग्वेज ये रख सकता है कि मिरर को नीचे रखा गया है, जैसे वो इसी तरीके से फिगर मान के दे दे। वो अगर ये ना कहे कि मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा है, देखिए अगर वो इस तरीके से ही फिगर मान के दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए एक बार, इस तरीके से फिगर मान के दे रहा है आपको, एग्जाम में उतार के दे रहा है सीधा सीधा, अब बोल रहा है कि मिरर इमेज बनाइए, तो आप इसकी वाटर इमेज बना दीजिए। भाई मिरर नीचे सेट है, इसका मतलब वाटर इमेज है। अगर वो मिरर भी नहीं लगाता है, ना इधर लगाता है ना इधर लगाता है, ठीक है, और कहता है मिरर इमेज बनाइए, तो मिरर इमेज आप इस राइट साइड में मिरर को रख करके बनाइए तो मिरर इमेज बन जाएगी। तीसरी लैंग्वेज ये रख सकता है कि वो मिरर को ऐसे रखेगा कि मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट किया गया है, तो मिरर को हॉरिजॉन्टली फिट होने का मतलब है कि मिरर नीचे लगा दिया। इसका मतलब भी क्या है दोस्तों, मिरर इमेज नहीं है, ध्यान रखना, वाटर इमेज है, ठीक है, यहां मत खा लेना। अब देखिए मिरर इमेज में होता क्या है, सॉरी मिरर इमेज तो देख लिया हमने, वाटर इमेज की बात करता हूँ। वाटर इमेज में क्या होता है, जो टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा, इस तरीके से पलटी मारेगा। जैसे ये टॉप है तो ये बॉटम में ले जाओ बस, ये हो गया इसका मिरर इमेज इस तरीके से। अब ऐसे है, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। जो टॉप है वो बॉटम में चला गया, मतलब वाटर इमेज। तो सी का तो देखिए सी रहेगा, क्योंकि इसमें लेफ्ट ही रहता है, राइट ही रहता है, इसलिए चेंज तो होगा नहीं सी में, ठीक है। बॉटम टॉप में एक जैसा है, तो इस तरीके से KICK
ये याद रखें, HEKICKDOX, इनका वाटर इमेज क्या होता है, सेम होता है। गोलमटोल चीजें हैं, इनका कुछ दाया बाया कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता इनका, ऐसे हैं सब, ठीक है। और 8 M का W बनेगा, W का M बनता है। लो भाई इस तरीके से रट लो यार, और क्या करना है, रटने की तो कोई बात नहीं है स्पेशल। मैंने आपको एक एक लेटर को समझाया है, जहां भी दिक्कत हो सकती है मैंने उस चीज को लिया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप निसंकोच पूछिए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। बाकी आपको याद हो ही गए होंगे, ठीक है। अब इसका देखिए आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, एस का I O और N का देखिए जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे ना तो ये ऐसे ही बनेगा जैसे ही इसका बन रखा है, मैंने बताया अभी आपको डायरेक्शन के साथ पिछले वीडियो में। तो ये जो है ना, ये इसका क्या बन गया दोस्तों, वाटर इमेज। अब मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, ठीक है, लगभग 30 मिनट हो गए हैं, 1 मिनट और लूंगा बस आपका। दोस्तों ये तो था अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इतने वीडियोस में, मुझे भी नहीं पता कितने वीडियोस आ गए लगभग। इनमें हमने देखिए मिरर एंड वाटर इमेज जो दोनों ही चैप्टर हैं, दोनों हम एक साथ ले रहे हैं। पहली बात तो ये है, हर क्वेश्चन को मैंने मिरर इमेज भी बताया आपको, वाटर इमेज भी बताया है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, ये सब चीजें हमने देखी हैं, एक साथ देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टाइप 1 है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, लेटर एंड नंबर बेस्ड मिरर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, ये हम टाइप 1 है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या है, लेटर्स एंड नंबर बेस्ड, ठीक है, लेटर्स एंड नंबर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज, ठीक है, ये होता है टाइप 1। टाइप 2 है वो फिगर बेस्ड बोलते हैं उसको, फिगर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज। और टाइप 3 है क्लॉक बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज। टाइप 1 से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो RAS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो जो चीजें काम की थी वो सारी डिस्कस मैंने आपको कर ली है। टाइप 1 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम, मिरर इमेज अभी खत्म नहीं हुआ है, मिरर इमेज में टाइप 1 खत्म हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 करेंगे, टाइप 2 स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे टाइप 3 तक पहुंचेंगे और फिर मिरर एंड वाटर इमेज को क्लोज करेंगे। और जो SSC के स्टूडेंट्स हैं, SSC के जो मेरे साथी हैं या फिर रेलवे के जो भी वनडे कंपटीशन की तैयारी करें, उनके लिए भी यही चीजें हैं भाई। मिरर एंड वाटर इमेज चेंज थोड़ी हो जाता है, वही रहता है, उनमें थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो वो मैं ये वीडियोस तो एक प्लेलिस्ट में बना ही दूंगा, इसके अलावा और 2-4 वीडियोस जो प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड है वो मैं और डाल दूंगा उनमें ऐड करके, ठीक है। RAS वालों को इतना ही करने की जरूरत है, इससे ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में हम लेंगे टाइप 2 जो फिगर बेस्ड मिरर एंड वाटर इमेज है उसको लेंगे। अब आप चाहे जहां से क्वेश्चन बना लें, टाइप 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मिरर एंड वाटर इमेज के, आपके 100% सही हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, मिरर इमेज बनाओ तो लेफ्ट को राइट बनाओ, राइट को लेफ्ट हो जाएगा, टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। वाटर इमेज है टॉप बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। इसके अलावा मिरर एंड वाटर इमेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब अफवाहें चल रही हैं, 50-50 हजार रुपये लूटने के चक्कर में लोग लगे पड़े हैं। 30-30 हजार रुपये अगर आपके पास है तो कोचिंगों में फूको, वहां से पढ़ो, वहां से भी वही चीज पढ़ने को मिलेगी जो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे इस लेक्चर का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।